वैल्यूज होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं। हमारे लोगों में बिन पेंदे के लोटे हैं। हमारा समाज जो है गंड्या गड़ू। तो इस वजह से हमारे लोगों को इसका ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हम अपने सिद्धांतों पर अड़ जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं वामन मेश्राम डिक्टेटर है, और जब वामन मेश्राम को गोली लगेगी, वामन मेश्राम चला जाएगा, तो तब भी डिक्टेटर रहेगा वो, कि अपने सिद्धांतों के लिए गोली खा लिया। खाना पड़े। जो अब्राहम लिंकन ने तो अपने सिद्धांतों के लिए गोली खाई ना। व्हाइट लोग क्या बोल रहे थे? वो बदलने के लिए बोल रहे थे ना, वो बदलने के लिए राजी नहीं हुआ। व्हाइट लोगों ने वो काउंटर किया था, और उसमें अब्राहम लिंकन लड़ाई हार रहे थे। तो उसका जो कमांडर था, वो कमांडर को उसने बदल दिया कि मैं इस कमांडर को बदलना चाहता हूं, इस कमांडर को बनाना चाहता हूं। तो उसके जो सहयोगी थे, बेताड़ सर, टॉप रैंकिंग सहयोगी थे, लिंकन को कहा वो तो 2400 घंटे दारू पीता है, वो कमांडर जिसको ये बनाना चाहता था। तो लिंकन ने अपने सहयोगी को पूछा कि वो कौन से ब्रांड की दारू पीता है। लिंकन ने अपने सहयोगी को पूछा वो कौन से ब्रांड की दारू पीता है। तो सहयोगी ने लिंकन को पूछा, क्यों पूछ रहे हो? कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये फला ब्रांड की दारू पीता है तो पूरा बैरल भर के उसके घर में मैं भेजना चाहता। उसने दारू ना पीने वाले आदमी को बदल दिया और दारू पीने वाले आदमी को कमांडर बनाया। शाम को मैसेज आया कि अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हार रहे थे, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और लिंकन ने उसके नेतृत्व में जो 2400 घंटे दरा पीता था, वो लड़ाई जीती। जीतने के बाद उसको गोली से मारा। वैल्यूज समझने की जरूरत है। तो इस तरह से हम लोगों को आने वाले समय में कई किस्म का ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग सेंटर्स हम लोग खोलेंगे, ट्रेनिंग्स देंगे, ताकि हमारे लोगों का जो कैरेक्टर है बिन पेंदे के लोटे वाला, वो कुछ सिद्धांतों के लिए खड़े होने वाले लोग चाहिए। वो संख्या में कम होते हैं मगर सारा समाज खड़ा कर सकते हैं। हमारे समाज में नेतृत्व का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? कैडर का निर्माण होता है मगर नेतृत्व का नहीं होता है। क्यों? क्यों हमारे पास बीजेपी में अंदर काम करने वाले कैडर कौन? हमारे। कांग्रेस के अंदर काम करने वाले कैडर कौन? हमारे। कम्युनिस्टों के अंदर जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने वाले लोग हमारे, और नेतृत्व करने वाले लोग हमारी नहीं है। समझने की बात है। ऐसा क्यों होता है? सिद्धांत होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, जिसके लिए आदमी जीता है, लड़ता है, उसको आधार बनाकर आदमी आगे बढ़ सकता है। तो ये करना बहुत जरूरी है। ये करने के लिए हमारे लोगों को तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग इस देश में जो 2-2.5 हजार साल, ईसा पूर्व 185 को सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की गई, उस तारीख से लेकर अब तक, तो ये 2000 साल, 2100 और 185, इतना साल हो रहा है। कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं, इतने सालों से हम लोग इस देश में गुलाम हैं। और अंग्रेजों ने, मैं कहते रहता हूं, हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए और ब्राह्मणों ने 6247 टुकड़े किए।
तो ये टुकड़ों को जगाने का, जोड़ने का और शक्ति निर्माण करने का काम बामसेप के द्वारा हुआ, बड़ा काम हुआ। अब बामसेप को हम लोग एक्शन मोड में है। अब ये जो ताकत हमने इकट्ठा की, इसको हम एक्शन में उतार रहे हैं। अब एक्शन में उतार रहे हैं, एक्शन में काम कर रहे हैं। ये बात सारे देश के लोगों को ये माध्यम से मैं बता रहा हूं, हम अभी एक्शन मोड में है। अभी किसी कार्यकर्ता के घर में जाकर एक आदमी को जाकर समझाने का काम अभी उतना जरूरी नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। अभी हम एक्शन मोड में है। जो संगठित शक्ति हमने निर्माण की, अब उसका एक्शन करेंगे और 2 बार भारत बंद करवाए, 5 मार्च 2019 को और 29 जनवरी 2020 को 2 बार भारत बंद करवाया। तीसरी बार बीजेपी वालों को पहले मालूम हो गए भारत बंद करने वाले हैं, तो ज्ञापन दिया कागज में। नीट वाला मामला 4 चरणों में करेंगे। पहला चरण था ज्ञापन दे, तो मैंने कहा सरकार को खबर करो कि हम बंद करने वाले हैं भारत, मतलब चौथे चरण में। पहले ज्ञापन दे दो, ज्ञापन देते ही मान लिया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं रही। उनको मालूम हो गया 4 चरणों सहित घोषित है। पहले ही चरण में गर्भगणित हो गया, मराठी का शब्द है गर्भगणित। रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। वो नीट का मामला हल हो गया है। तो आने वाले समय में 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे और कोई भारत में नहीं रहेगा जिसको ये मालूम नहीं होगा कि हमने उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सबको मालूम हो जाएगा। जब सबको मालूम हो जाएगा तो कोई भी आदमी हमसे दूर नहीं रहेगा, हर आदमी हमसे जुड़ जाएगा और आंदोलन में फिजिकली शामिल भी होगा, और जो शामिल नहीं होगा, जो घर में रहेगा, तो हमारी खबरें देखते रहेगा कि कितना मामला आगे। तो मामला यहां तक हम लोगों ने पहुंचाया है और मैं ऐसा मानता हूं कि अब 20 साल में इस देश में ब्राह्मणवाद का राम नाम सत्य होगा। इस काम के लिए काम करना है, ये बात ध्यान रखना होगा। हम लोग वर्चुअल कर रहे हैं क्योंकि डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए हमारा कोई काम। हमारा कोई काम डिसकंटिन्यू नहीं है, चालू ही है, बंद नहीं करेंगे, चालू रखेंगे। इसके लिए मैं ये काम करने के लिए खास तौर पे उत्तर प्रदेश से यहाँ आया हूँ और यहाँ आने के बाद 29 तारीख तक ये होगा और 1 तारीख का भीमा कोरेगांव का कार्यक्रम किए बगैर फिर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। पुलिस वालों को भी हमने बोल दिया है कि नहीं, भीमा कोरेगांव का करके जाऊंगा, क्योंकि हमारे पुरखों ने किया तो फिर हमको तो करना पड़ेगा ना। 500 हमारे पुरखों ने 28,000 का राम नाम सत्य करवाया था, तो इसलिए वो कार्यक्रम विजय गाथा हम लोग हर हालत में करके जाएंगे। धन्यवाद।